गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये है ना सेट 2 मतलब 5521 इनके अंदर ना क्वेश्चन दिया हुआ है सीबीएसई बोर्ड ने। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा डेरिवेशन की एक हेल्प लेनी पड़ेगी। सो पहले मैं आपको ड्राइव करके दिखाती हूँ, फिर उसका फाइनल रिजल्ट, ताकि क्योंकि अगर मैं फाइनल रिजल्ट पुट करूंगी तो हो सकता है आपको समझ में ना आए क्वेश्चन। तो फाइनल रिजल्ट के लिए मैं पहले इसका डेरिवेशन करती हूँ। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द डेरिवेशन, आप खाली उसका एंड प्रोडक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम डिराइव करते हो, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या बोला हुआ है उन्होंने। ओके, तो ये मेरे पास एक स्लिट है, 2 स्लिट है, बल्कि यंग डबल स्लिट है तो 2 होनी पड़ेगी। ये 2 स्लिट्स है, ओके। और यहाँ पे ये लेट्स से ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो कितना है, d डिस्टेंस है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d। और ये सोर्स S1, ये S2, मतलब S1 और S2 स्लिट्स है हमारे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये अपनी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी। मान लीजिए एट द पॉइंट P हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, सो ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस। अब यहाँ पे भी कुछ एक यहाँ पे भी बना दी देते, ठीक है। अब ये जो है थीटा है, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो थीटा, सिमिलरली ये भी जो बनाएगा ये भी थीटा बनाएगा। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा, ये डी हो गया। और ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पी पॉइंट कितना दूरी पे है, तो हम बोलते थे वाई। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए कि कितना डिस्टेंस है इसके बीच में, क्योंकि अभी ये हवा है बीच के अंदर, कुछ नहीं मतलब हवा है, तो दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये है डेल्टा एक्स, विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से यहाँ तक डी, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, डी साइन थीटा। गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब ये डी साइन थीटा यहाँ पे हम रखते हैं, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा के बराबर है। अब ये साइन थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, तो मैं ये क्लेम करूंगी कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब सब थीटास की ही बराबर है, क्योंकि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैं यहाँ पे डी थीटा लिख देती हूँ। अब नाउ फ्रॉम दिस आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, और ये अगर आप देखने जाएंगे ये वाला है ना, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, दिस वन, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ये वाले ट्राइंगल की, ओके। यानी P एंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो आप देखिए ये वाले ट्राइंगल में ये y है, ये वाला ट्राइंगल, सो दिस इज y, सो टेन थीटा बन जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, तो y बाई कैपिटल D, दिस इज y एंड दिस इज कैपिटल D। अब क्योंकि अप्रोक्सीमेटली थीटा है तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ओके। तो ये थीटा मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ। सो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, डी वाई बाई डी, है ना। ये रिजल्ट भी मुझे चाहिए था। वैसे मैंने पुराने जो मेरे 2024 के अपलोड किए उसमें भी मैंने ड्राइव किया हुआ है ना। तो अब ये देखिए, फॉर ब्राइट फ्रेंच डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, एन लेमडा के बराबर, वह एन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2 एंड 3। एंड फॉर डार्क डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 2n - 1 लेमडा बाई 2, where n starts from 1, 2 and so on। करेक्ट है। ये हमने यहाँ तक हमारा काम कर दिया। मतलब ये जो पार्ट डिफरेंस है, मेरा ये कहना है कि अगर ये पार्ट डिफरेंस n लेमडा के बराबर हुआ तो इस पी पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज, और अगर इसके बराबर हुआ तो इस पी पॉइंट पे डार्क फ्रिंज मिल जाएगी, सिंपल। अब हमें ट्विस्ट क्या दिया हुआ है कि इनमें से, इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के बीच में आपको एक स्लैब रखनी है, और ये जो स्लैब है मतलब ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है, और इसकी जो थिकनेस है वो T है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N है। ये दिया हुआ है हमें। अब ये मैं किसी भी एक के बीच में पुट कर सकती हूँ, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आएगा। हाँ, ये देखिए आप, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा अलग करना है इस डेरिवेशन को, ताकि फाइनल रिजल्ट आई विल पुट, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, ओके। अब यहाँ पे हमारा S2P बन रहा था, आपको याद हो तो, मतलब S1P, सॉरी, दिस वाज माय P पॉइंट, है ना। ये S1, ये S2, और यहाँ पे ऐसे अगर मैं जाऊं, फाइन। और ये मेरा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D। और ये मैंने जूम करके बनाया, हाँ, उसी पिक्चर को ऐसा मत समझिएगा मैंने कुछ अलग बनाया है, मतलब इसी का मैंने जूम करके बनाया है। अब वो बोल रहे हैं कि आप ठीक है, ये तो मैंने है, ये तो हमारे पास है, लेकिन अब हमने इसके बीच में है ना, यहाँ पे कहीं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये देखिए, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया है, और इसकी जो थिकनेस है वो है T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N दिया हुआ है। अब आप कहेंगे मैम आपने नीचे ही क्यों पुट किया, डोंट वरी, मैं ऊपर वाले में भी पुट करके आंसर दिखाऊंगी आपको।
ओके पर पहले तो हम ये समझे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना पुट करने से होता क्या है, तो पहले हम उसके पीछे की फिजिक्स समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये लाइट का पाथ है फ्रॉम पाथ 1, थोड़ा यहाँ से बनाती हूँ मैं, ये पाथ है 1 और लाइट का ये दूसरा पाथ है एंड दिस इज द पार्ट 2, है ना, दोनों सेम वेवलेंथ, सब कुछ सेम है। अब मान लीजिए ये जो लाइट है ये पास होती है एयर कॉलम से, दिस इज द एयर। अब आप कहेंगे मैम एयर तो पूरी जगह नहीं, मुझे कुछ डिफरेंस दिखाना है इसलिए, मतलब ये भी हवा है, ये भी हवा है, ये भी हवा है, लेकिन जस्ट मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया ताकि मुझे है ना कुछ रिजल्ट लाना है, दैट्स वाई, है ना। तो ये सेम इतने ही कॉलम के लिए मुझे कुछ आपको पता करके दिखाना है, ठीक है, वी विल फाइंड इट समथिंग। तो अब आप देखिए इसका जो डिस्टेंस है ये टी है, टी क्या है, इसकी डिस्टेंस विथ थिकनेस है, इतनी मोटी है ये, टी इज द थिकनेस, है ना। टी क्या है इसके अंदर, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा एंड थिकनेस टी। टी यहाँ पे स्मॉल टी की मैं पहले ही वैल्यू डाल दूं, थिकनेस, ओके, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अब आप देखिए अगर ये लाइट है तो इसकी स्पीड हवा में कितनी होगी, सी होगी, हवा है तो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज सी। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि मीडियम है और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, है ना। तो अब मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए। अब पहले मैं इस लाइट का, यहाँ पे जो लाइट यहाँ पे आ रही है, इसको पॉइंट एम से एन डैश तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा मुझे ये पता करना है। तो मैं जानती हूँ स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इज इक्वल्स टू डी बाई एस होता है, करेक्ट। मुझे इसके बारे में पता करना है, दिस इज फॉर दिस टाइम पीरियड मुझे निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उसको एम से एन डैश पहुंचने में, राइट। तो अब आप देखिए तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, स्मॉल टी थिकनेस है और ये टाइम है, ओके, टी इज द टाइम, ये टाइम है हमारे पास। अब ये डी क्या है, ये है ना थिकनेस, स्पीड कितनी है इसमें, तो वी है, नो डाउट ये हमने टाइम निकाल दिया। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको दिया, इस टाइम पीरियड में ये जो सेम लाइट है, दोनों सेम है ना, जो सेम लाइट है यहाँ पे जो टी टाइम में वो एम से एन डैश तक पहुंची, कितना टाइम लगा उसको, टी टाइम लगा, टी टाइम में पहुंची। तो इसी टी टाइम में यहाँ पे हवा में जो ये लाइट है वो कितनी दूर ट्रेवल कर गई होगी। तो हम जानते हैं स्पीड यहाँ पे ज्यादा होती है। आप सोचिए दो बच्चे भाग रहे, एक को क्राउड मिला, एक को क्राउड नहीं मिला, तो जिसको क्राउड नहीं मिला वो जल्दी घर पहुंचेगा, राइट। तो इसका मतलब हवा में लाइट जो है वो तेज ट्रेवल करती है तो काफी दूर तक पहुंच जाएगी। तो इसी टाइम पीरियड के अंदर ये जो लाइट है ये यहाँ पे एम से स्टार्ट दोनों ने किया, लेकिन हो सकता है कि ये यहाँ तक पहुंच जाए, कहाँ तक, यहाँ तक। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ एन डबल डैश नाम दे देती हूँ, ओके। यहां तक पहुंच जाएगी, करेक्ट है कि नहीं। जिस टाइम पीरियड में यहां से यहां तक पहुंची उस टाइम पीरियड में ये एम से लेके कहां पहुंच जाएगी, एन डबल डैश तक पहुंच जाएगी। गॉट द पॉइंट, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है और ये बेचारी अभी यहां तक ही पहुंची है। अब मान लीजिए इन दोनों को इस पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे रीच करना है, इस पॉइंट पे आना है, ठीक है। ये देखिए, तो जब लाइट हवा में ट्रेवल कर रही है तो वो ऑलरेडी ये तो मीडियम की वजह से पीछे रह गई, और ये जब एन डैश पे ये यहाँ से क्योंकि लाइट है ना वेवलेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो आप ये भी समझ सकते हैं ये वेवलेट्स निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये वेवलेट जब यहाँ तक पहुंच चुका होगा एन डैश तक, तब ये वाला यहाँ से जो वेवलेट निकला होगा ना वो यहाँ एन डैश तक पहुंचेगा, जबकि वो एन डबल डैश तक पहुंच चुका होगा, करेक्ट है। तो अब आप मुझे बताइए इसको इस स्क्रीन पे अगर जाना है तो इसको तो खाली इतनी ही दूरी तय करनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ओनली दिस वन। जबकि ये जो मीडियम में है तो यही सेम लाइट थी, लेकिन इसको कितना स्क्रीन तक जाने में इसको इतना डिस्टेंस और ज्यादा चलना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रैवल कर पाएगी, मतलब इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये वाला फर्स्ट वाला विनर हो जाएगा। विनर क्यों होगा, क्योंकि ये जल्दी पहुंच जाएगा बजाय इसके, करेक्ट है। तो दिस क्रिएट द पार्ट डिफरेंस, मतलब हमारी देखिए ये जो एम पे जो वेवलेट बन रही है वो सेम यहाँ पे भी वही बन रही है, करेक्ट। लेकिन ये वाली एम एन डबल डैश तक पहुंच गई,
क्योंकि हवा में थी, लेकिन जब यहाँ पे उसी मीडियम में उसको मतलब अब किसी और मीडियम में जब उसको ट्रेवल करवाया गया तो वो खाली एन डैश तक पहुंच पाए। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जब मीडियम आप लाइट के सामने रख देते हैं तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अगर स्पीड स्लो होगी मतलब उस बेचारी को इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा, आप यही कहना चाहते हैं। तो कितना पाथ इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, देखिए जब ये यहाँ तक पहुंच चुकी थी तब तो ये अंदर ही थी, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इतना पाथ इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। दिस इज द पाथ डिफरेंस। इसने ये यहां से ये सेम वाली, दिस इज सेम, ये और ये दोनों सेम है, ये यहां तक पहुंच गई हवा में जबकि ये यहां तक ही पहुंच पाई। ठीक है, तो कितना पाथ इन दोनों इसने ये इससे कितना पीछे, तो डेल्टा एक्स, मतलब ये डेल्टा एक्स टाइम ज्यादा है, आगे बढ़ गई है ना, डेल्टा एक्स आगे बढ़ गई। तो ये पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया इन दोनों के बीच में। और ये पार्ट डिफरेंस हमेशा तब क्रिएट होगा जब आप कोई मीडियम रखते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में धीरे हो जाती है तो लाइट स्लो हो जाती है। स्लो होने की वजह से वो जो डिस्टेंस जो हवा में जल्दी ट्रेवल कर पा रही थी अब वो धीरे ट्रेवल करेगी। तो देखिए इतना पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि टी क्या है स्टूडेंट्स, गौर से देखिए, ये टी इज द थिकनेस, तो दिस टी प्लस डेल्टा एक्स अगर मैं कर दूं तो मैं इसके बराबर आ जाऊंगी, किसके बराबर, मैं एम एन डबल डैश के बराबर आ जाऊंगी। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस मच। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ कि टाइम सेम है, ये भी ये टी टाइम में, दिस इज ऑल्सो टी टाइम, तो टी टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंच गई जबकि ये टी टाइम में यहां से यहां तक ही पहुंची है। तो टी टाइम के अंदर जो डिस्टेंस था इसने कितना ट्रेवल कर लिया, एम एन डबल डैश, तो ये एम एन डबल डैश इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा। मेरा ये है मुझे फाइंड आउट करना है कि डेल्टा एक्स कितना हो गया, यानी पार्ट डिफरेंस क्रिएट कितना हुआ। तो पार्ट डिफरेंस मैं एम एन डैश निकाल लूं तो एम एन डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एम एन डबल डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है, अभी मैंने फॉर्मूला का स्पीड इंटू टाइम कर दूं तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे लाइट हवा में तो स्पीड कितनी होगी c, और ये कौन सा टाइम है, ये वही टाइम है जिस टाइम में ये मीडियम में ट्रेवल करती है। तो ये वाला टाइम सेम रख दूं, यहाँ पे कितना है मेरे पास t, ये वाला t विच इज इक्वल्स टू t इज द थिकनेस, हाँ, इंटू v। अच्छा v और c में मुझे पता है, देखिए यहाँ पे इस वाले से मुझे एक चीज और पता चली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, यानी एन किसके बराबर होगा, c अपॉन वी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो v की जगह में c अपॉन ईटा लिख दूं, c अपॉन एन, तो इसकी जगह में ये लिख देती हूँ c इंटू टी अपॉन v की जगह में क्या लिख दूं, c अपॉन एन, विच इज इक्वल्स टू c इंटू टी इंटू एन बाई c, ये c से c गया तो एम एन डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एम एन डबल डैश की वैल्यू n इंटू टी आ गई। करेक्ट है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ ये इक्वेशन 1 के अंदर। ओके, तो t प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन टी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन टी माइनस टी, टी कॉमन निकाल लीजिए तो आपके पास बचेगा n माइनस 1, ये डेल्टा एक्स। अब आपको फाइनल कंक्लूजन में समझाती हूँ कि मैंने क्यों किया। आपको ये समझाने के लिए कि जब जब लाइट के पाथ में कोई मीडियम रखा जाता है, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उसका, तो लाइट को एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता है। कितना पार्ट डिफरेंस लाइट हवा में और इसमें कितना कंपैरिजन होता है, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। और वो कितना ट्रेवल एक्स्ट्रा करती है, तो हमेशा वो एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी, इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी। ओके, तो आप हमेशा याद रखेंगे इस पार्ट डिफरेंस को आपको इसमें ऐड करना है। देखिए आपने जब इस डेल्टा एक्स को इसमें ऐड किया तभी तो आप यहां तक पहुंच पाए, मतलब अगर डेल्टा एक्स आप इसमें ऐड कर दोगे तो आप भी इस वाली लाइट के कंपैरिजन में आ जाओगे, एन डबल डैश वाले पॉइंट पे आ जाओगे। तो जब जब जिस भी जगह पे आपको ये मीडियम दिखे उसके पाथ में, लाइट के पाथ में इतना ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे फाइनल, अब हमारा पॉइंट क्या था कि हमने ये वाली जो लॉन्गेस्ट वाला पाथ था जो लाइट देखिए P पॉइंट पे रीच करना है, तो S1P तो जल्दी पहुंच जाएगी बजाय S2P के, तो हमने लॉन्गेस्ट पाथ के उसमें हमने ये वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है। ठीक है, सेम मैंने किया है। तो लाइट को अब आप समझ ही गए इस वाले पाथ में, मतलब S2P अब कैसे बनेगा, तो S2P एक तो लाइट जितना हवा में, इसमें देखिए ये हिस्सा तो हवा में चला है उसने, तो हवा में जितना चला वो तो है ही उसके पास, प्लस इतना जितना इसमें चला, मैंने क्या बोला, उतना उसको ऐड कर दीजिए, तब जाके आप सेम P पे पहुंच जाएंगे, इसी पॉइंट P पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट बात है कि नहीं है। तो इतना हवा प्लस दिस इतना करूंगी तो मेरा अब S2P निकलेगा। तो व्हाट इज माई S2P, ये जो डिस्टेंस है इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो S2P प्लस
इसमें कितना ट्रेवल करेगी, तो अभी हमने आंसर निकाला n-1 इंटू टी, इतना और एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हवा में तो था ही, मतलब हवा में तो वो जल्दी पहुंच ही रही थी, लेकिन अब इस मीडियम की वजह से इतना उसमें वो डिले हो चुका है, तो इतना तो लगेगा ही लगेगा, ये तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो है ही, बट इसमें हम इतना ऐड कर देंगे तो वो इसके मुकाबले अब तब पहुंचेगी। याद रखिएगा यहाँ पे mn डैश तक वो पहुंच चुकी थी, तो इसमें हमने डेल्टा एक्स को और ऐड किया है, तब जाके हम इस पॉइंट तक पहुंच पाए n डबल डैश। ये n डबल डैश वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तभी पहुंचेंगे ना। तो यहाँ पे S2P जो है, ओके, तो S2P मतलब हवा में जितना है वो प्लस इतना और उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, इसीलिए N1 माइनस टी। ओके, अब पार्ट डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये टोटल मैंने जितना लाइट को S2 से लेके P तक ट्रेवल करने में जो जो लगा है मैंने सब कुछ उसमें लिख दिया है। S2P तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इतना और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ तक अब पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पे ऐड करना पड़ा है। तो इतने में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो दिस इज नाउ माई पार्ट डिफरेंस, ये मेरा पार्ट डिफरेंस बन जाएगा। तो दिस माइनस S1P कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब क्योंकि ये आपको मतलब ये समझ ही आ रहा होगा कि ये जो पार्ट डिफरेंस है पहले वाला और ये वाला पार्ट डिफरेंस डिफरेंट ही होगा मेरे पास। ठीक है, ये डेल्टा एक्स मेरे पास कैसे निकला था, ये d साइन थीटा, तो मैंने इसमें क्या काम किया था, मैंने इसमें किया था S1 S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू मेरा डेल्टा एक्स निकल गया था। करेक्ट है, दैट इज इक्वल्स टू माई डेल्टा एक्स। देखिए डेल्टा एक्स यही है ना, तो कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, तो एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, तो दिस इज, अब देखिए इतना मुझे ऐड करना पड़ा ना, तो अब मैं इसको डेल्टा एक्स डैश नाम दे देती हूँ। किसको, इसको, दिस इज माई डेल्टा एक्स डैश। ठीक है, ये मेरा पार्ट डिफरेंस हो गया। अब आप जानते हैं S2P माइनस S1P, तो ये मैंने अभी निकाला था, डेल्टा एक्स जब लाइट जितना हवा में ट्रेवल कर रही है, तो दिस इज डेल्टा एक्स प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डैश। देखिए हमारा प्रीवियस भी यही था, मैंने ये किया था, दिस थिकनेस को मैंने ऐड किया था, इतना और ऐड किया था और मेरा mn डैश तक मैं पहुंच गई थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा एक्स प्रीवियस वाला जब हवा में था प्लस इतना जितना उसने एक्स्ट्रा किया उसको ऐड कर दीजिए, अब डेल्टा एक्स तक चले जाएंगे। गॉट द पॉइंट, ये हमारे पास आ गया, न्यू पार्ट डिफरेंस आ गया। तो स्टूडेंट्स ये मेरा जो डेल्टा एक्स है, तो इन टर्म्स ऑफ वाई क्या था हमारा, ये जो शिफ्ट हुआ था, है ना, पॉइंट यहाँ पे अभी सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे था और ये पी पॉइंट नेक्स्ट ब्राइट पॉइंट हमने ऐसा अज्यूम किया था, है ना। तो ये डेल्टा एक्स इसके भी बराबर निकला था, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूं डेल्टा एक्स की जगह, तो हमारा आंसर देखते हैं फिर क्या आता है, कितना आ जाएगा हमारा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू माई डेल्टा एक्स डैश। ठीक है, ये मेरा न्यू पार्ट डिफरेंस आ गया। अब ये पार्ट डिफरेंस हो जिसके बराबर बोलेंगे मैं पुट करती जाऊंगी, वो बोलेंगे यहाँ पे ब्राइट बन रहा है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, जो भी हो रहा है मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दूंगी। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे एक यूजफुल, आपको एक बहुत प्यारी चीज बतानी है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि मैं जब अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी ना उसमें मैं जरूर इसका डिस्कशन करूंगी आपके साथ। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, ये मेरा डेल्टा एक्स था, करेक्ट। तो दिस इज डेल्टा एक्स प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डैश था। अब डेल्टा एक्स क्या होता है, पार्ट डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए मेरी nth ब्राइट फ्रिंज है, nth ब्राइट फ्रिंज है, ये nth ब्राइट फ्रिंज की बात करी, मुझे उसकी शिफ्टिंग सब कुछ देखनी है, तो nth मेरी ब्राइट फ्रिंज है, तो मेरा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, nth ब्राइट फ्रिंज मतलब जब हवा में जब बन रही थी, मतलब जब ये एयर था, बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, तब यहाँ पे डेल एक्स किसके बराबर था मेरा, मैंने पहले यहाँ पे बताया था, लेट्स सपोज वो n लैम्डा के बराबर है, मेरी n कुछ फ्रिंज है, तो मैं डेल एक्स की जगह n लैम्डा पुट करती हूँ। ठीक है, n मेरा कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए मैंने n की वैल्यू 8 रख दी, मतलब 8वीं ब्राइट फ्रिंज है मेरे पास। ठीक है, तो डेल एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। ओके, तो अब ये डेल एक्स डैश क्या हो जाएगा, अब सोचिए आप, जब आपने ये चीज इंसर्ट की है तो पार्ट डिफरेंस चेंज हुआ, पार्ट डिफरेंस चेंज होने की वजह से जो पोजीशन ऑफ द न्यू ब्राइट फ्रिंज है वो भी चेंज हो जाएगी। तो मान लीजिए कि डेल एक्स डैश जो है मेरे पास वो मान लीजिए m लैम्डा के बराबर आया, मतलब जहां पे पहले अब आपकी मान लीजिए आपकी 8वीं ब्राइट फ्रिंज बन रही थी,
अब वहां पे कोई और नंबर की फ्रिंज बनेगी, कोई और फ्रिंज बन जाएगी। अब वो कौन सी बनेगी मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको एम नाम दे दिया। देखिए शिफ्टिंग हो रही है, तो वो शिफ्टिंग होगी तो जाहिर सी बात है 8वें नंबर वाली फ्रिंज चाहे तो मतलब ये अगर 8वां नंबर वाली फ्रिंज है तो या तो वो ऊपर शिफ्ट होगी, अगर ऊपर शिफ्ट होगी तो नीचे की सारी फ्रिंजेस ऊपर आ जाएगी, और अगर नीचे शिफ्ट हुई तो ये नीचे शिफ्ट होगा तो ऊपर की कोई सी नीचे आएगी। तो कहने का मतलब है इस 8वीं को कॉन्साइड करने के लिए कोई दूसरी वाली फ्रिंज होगी हमारे पास सपोज। तो लेट्स सपोज इसको कॉन्साइड करती है एम लैम्डा वाली फ्रिंज। अब मैंने एम लैम्डा लिखा है, देन मैं सपोज कर रही हूँ कि ब्राइट फ्रिंज ही कॉन्साइड करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है डार्क फ्रिंज भी कॉन्साइड करे, तो वहां पे 2n-1 λ/2 रख देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यही दिखाने वाली हूँ, इसलिए प्लीज ये क्वेश्चन आप सोचे कि मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन किया है ताकि कंसेप्ट अच्छे से बैठ सके। ओके, तो मैं क्या क्लेम कर रही हूँ कि अभी जो ये कहाँ पे था, ये एयर में था। ओके, एयर में एन वाली बन रही है कोई ब्राइट फ्रिंज। अब मैं क्लेम कर रही हूँ कि जब मैंने स्लेब रख दिया तो अब मान लीजिए कोई mth वाली ब्राइट फ्रिंज वहां पे आ जाती है, डार्क भी आ सकते हैं, अब बिल्कुल सही सोचे, तो यहाँ पे मैं 2n-1 λ/2 रख दूंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं ब्राइट ही मान लेती हूँ। ओके, तो अब ये डेल्टा एक्स डैश की जगह मैं ये रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह मैंने क्या बोला, एन लैम्डा प्लस n-1। अच्छा, ये एन लैम्डा तो मैंने इसका कर दिया और ये मेरा वो है, तो मैं इसको एन डैश नाम दे दूं क्या, एन डैश कर देती हूँ। ठीक है, एन डैश लैम्डा कर देती हूँ, मतलब ये नंबर्स है, एन डैश इज द नंबर। ओके, और ये क्योंकि क्वेश्चन में अब वो दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के बराबर, तो इसलिए लेना पड़ा मुझे। ओके, तो एन डैश इज इक्वल्स टू एम लैम्डा कर देती हूँ। ओके, अब आप देखिए कि इंटू टी भी है यहाँ पे, है ना, तो n-1 इंटू टी इज इक्वल्स टू एम लैम्डा माइनस एन डैश लैम्डा। लैम्डा निकाल लीजिए तो m माइनस एन डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू n-1 इंटू टी। गौर से देखिए ये साइड हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से तो ग्रेटर ही होता है, तो ये पॉजिटिव, थिकनेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन होगी n डैश से। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या समझ में आया आपको कि जो 8वीं ब्राइट फ्रिंज है ना, 8वीं, ये n डैश की वैल्यू, तो वो उसकी वैल्यू कम हो गई और m की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ होगा कि जो 8वीं अभी यहाँ पे बन रही है ये शिफ्ट होके नीचे चली जाएगी, ये नीचे जाएगी और इसकी जगह मान लीजिए कोई 12वीं फ्रिंज है वो इसकी जगह आके ले लेगी। मतलब ये शिफ्टिंग है, और ये मान लीजिए ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा था तो ये भी शिफ्ट होके नीचे चला जाएगा। मतलब फाइनल व्यू कैसा बन जाएगा, ये 0 ये यहाँ पे चला गया आपका ब्राइट फ्रिंज वाला, ये 8वीं आपकी इस पोजीशन पे आ गई और 8वीं की जगह 12वीं फ्रिंज आ गई। मतलब पूरा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप नीचे वाली फ्रिंज में रखेंगे, कहाँ पे, इस वाली जगह पे रखेंगे, तो पूरा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अब वाइस वर्सा, अगर इसी को आपने ऊपर की तरफ रख दिया तो पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ रखा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन हमें सीबीएसई बोर्ड ने दिया है उसमें शिफ्टिंग नीचे की साइड हो रही है। ओके, तो दैट्स वाई ओनली देन। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे अगर नीचे, समझ गए ना आप, कि अगर यहाँ मैं रखूंगी इस वाले फर्स्ट वाले पाथ में तो फ्रिंज शिफ्ट ऊपर, मतलब अभी अगर 0, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बता देती हूँ कि अगर ये मेरी S1 S2 स्लिट्स है, ये S1 S2, और ये मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे P पॉइंट यहाँ पे बन रहा है और ये यहाँ पे, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक यहाँ इंट्रोड्यूस करती हूँ तो अभी जो 0 पहले यहाँ बना था, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब 0 यहाँ था, 1 यहाँ था, 2 वाली ये सब ब्राइट फ्रिंज बना रही, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ऐसे। तो जब विदाउट, ये विदाउट का मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कोई डाइलेक्ट्रिक बीच में नहीं रखा था तब ऐसा था। इसको रखने के बाद अब आपका 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब हो सकता है जहां पे आपका सेकंड बन रहा हो यहाँ पे आपका फर्स्ट आ जाएगा, तो सारा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जबकि अगर आप इसमें क्या किया, मैंने डाइलेक्ट्रिक कहाँ रखी है, इस वाले में S1 और ये S2 है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये P पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ये सेंड, तो अब ये मैंने डाइलेक्ट्रिक नीचे इंट्रोड्यूस किया तो उस केस के अंदर फिगर ये वाला बनेगा, मतलब सारी फ्रिंजेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। एंड दिस इज द प्रूफ। अगर आप चाहें तो मैं इसका भी प्रूफ मैं करके दे दूंगी आपको, तो आप वो भी देख सकते हैं, और मतलब कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर आपको इसका भी दिखा दूंगी। उसमें उल्टा आएगा, उसमें एन डैश आगे आ जाएगा और एम पीछे चला जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सारी शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो गई है।
तो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आपको कौन सा कंक्लूजन याद रखना है ये वाला मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड, ये वाला मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से पिक करूंगी और हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो होप आपको ये वीडियो और सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।